पहुंच चुके हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां पर वो त्रिपटकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा अर्चना और साथ ही साथ सनातन संस्कृति को उपहार के स्वरूप में महालोक के लोक का आज महालोकार्पण भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में। और ये महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रांगण, जहां पर प्रधानमंत्री सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा धारण करने के बाद मंदिर के मुख्य वीवीआईपी द्वार से श्री महाकालेश्वर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हुए और उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उज्जैन की नगरी जिसे अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवंती, स्वर्णशृंगा, अमरावती अनेक नामों से पहचाना जाता है, आज उसके लिए बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही अद्भुत दिन, जहां पर कुछ नई सौगातें इस राज्य को मिलने वाली हैं, इस देश को मिलने वाली हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हम आपको उन सभी तथ्यों की जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर प्रांगण में, जहां पर वो अब थोड़ी ही देर में विशेष पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्रनायक, जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनम नमस्काराणि समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणि संकल्पः विधि विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रदाते
विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्पतमन्वन्मन्त्रे अष्टामीं योगे कलिकृतं चरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालमणे हर्षद्वीपीठे बौद्धावतारे मासोत्तम मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुः द्वितीयायां भौमवासरे अमुक शर्माहम् अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा व्याधि समस्त कष्ट निवारणार्थं मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवता प्रसन्नार्थं आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवध तापोपशमनार्थं भगवान स्वयंभो सांब सदा शिवाय नमः। समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्त्यर्थं विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिव संकल्पमासो चरण कमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि नमस्करोमि भगवान सांब सदा शिवाय नमः। अतः ध्यानम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती मां पार्वत्यै नमः। कार्तिक स्वामी चक्रवाणः संवदन्ति कुमारा विशिखायैव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदिते सर्वजज्जतु विश्वाः सर्वजज्जतु। कार्तिकेश्वराय नमः सेनापतये नमः नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कल्लिते माशो शिरानुरभवो नभीमो गणाधरः चोपरसरगणेन संक्रन्धनो निधरेत वीरः शतघोषेण अजयसा कवीन्द्रः। कार्तिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतानि अर्पयामि। भगवान महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम ह्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतानां नमः। शम्भवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं नयनगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलाङ्गं परशुभ्रगवनं वीर्यहस्तं प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्तास्तुतगणैः व्याव्यप्रत्यम्बसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयं पंचवक्त्रं धीरं। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोदरिकवे नमः। बाहुभ्यां मुदते नमः। महामृत्युंजय भगवान स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणि अर्पयामि। चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां आमियो भवेश्वर्यं स्वां गन्धर्वा अखनो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोखदि सोमो राज
विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिरिव भोगैः पर्येति वा वन्द्यायाहेरिं परिपादमानः हस्तघ्नो दिशा वरुणानि विश्वा पुमाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकालीश्वर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि गिरिधरं त्रिपुराकारं किरीटं चान्द्रियायुधं द्विजन्मपापसंहारं अनेकविधं शिवार्पणं वरसनं बिल्पत्रस्य निष्पासनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारणं च कालभैरवदर्शनं पाठितन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्वन्द्वभ्याय च हनन्य माल्यादिने मालिद्यादिन प्रभु मया नानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यता सेवन्तिका पूर्णचमाकराजय पूर्णगजानकरवेरसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि चतुर्हं व्यधरो प्रतिदाव्यमयन्नं मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो जवहु समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदिशः शोभ्रालोकामकल्पयन् शर्कराखिरखाद्यानिन्दरिषेदकानि च आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् येन मुद्रां प्रदशयत मत्स्यमुद्रां प्रदशयत क्रासमुद्रां प्रदशयत ॐ प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मभूर्वस्वरं किं हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं दरोद्वर्धनार्थे दिव्यचन्दनम् अर्पयामि ताम्बूलानिं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं व्यततो कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते ओम वस्त्रं वा चतुर्भुजं व्यदतो कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमिशासित्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ओम त्र्यंबकं जगामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् रक्तञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकम् ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता
सहितं भवानी सहितं नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सहशक्तिदाय नमः आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः कार्तिकेश्वराय नमः ओम नंदिकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः आराधिकं अर्पयामि शीतलेश्वरनं शीतलेश्वरनं देववन्दनं आत्मवन्दनं आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्म सदा शिवो मंत्रपुष्पाञ्जलिं अर्पयामि यानि कानि पापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु यक्षस्य रूपाय जटाधराय कीलाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पाप विनश्यति आजन्म कृतमाद्यान्ने छायान्ने सप्तजन्मनि वेदाञ्चनतत्त्वानां नवान् कोटिशतेरवे पञ्चकोटिगङ्गानां तत्परां शिवदर्शनं क्षमाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि नमः पार्वती पते हर हर महादेव महाकाल महाराज की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो जय जयकार नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री महाकालेश्वर साधना आशीर्वाद तत्पुण्यम जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले,
जो काल को भी जीत ले वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं, और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें षडाक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की, वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है, इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान, श्री, सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए, और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत, समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय।
यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की, और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य। और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य माँ भारती का भाल, माँ भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदि योगी हैं, शिव महायोगी हैं, शिव मुक्तिदाता हैं, शिव मोक्षदाता हैं, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं। और आज
वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नदृष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहाँ से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं।
इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान हैं, अष्टभैरव विद्यमान हैं, 11 रुद्र विद्यमान हैं, 12 आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नवनदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान हैं। देवमंडल तीर्थ 1 योजन में विस्तार प्राप्त करता है। 1 योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, इसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान हैं, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान हैं और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन की ये जो नाम हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम हैं वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह, और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं। और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है, जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहाँ पर विषपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहाँ हुए, यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया। तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मिहिर के अनुसंधान की भूमि है, जो वाणभट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है, संदीपनी आश्रम यहीं पर है। और निश्चित तौर से धरती का नाभिकेंद्र कहा जाने वाला उज्जैन आज एक और आयाम अपने में जोड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के बाद
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए, जो कि अपने में विलक्षण है, अद्भुत है और साथ ही साथ समूची भारत भारतीयता को अपने में समेटे है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आज उज्जैन की श्री में, आज उज्जैन की सौंदर्य में, आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया। ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूँ, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इस पुरियों को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे। तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं अत्यंत मनोहारी दृश्य, धर्म ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में, और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा के आराधना करने पर प्रकट हुए तो भगवान श्री ब्रह्मा ने उनको कुश का आसन प्रदान किया, और कुश का आसन प्रदान करने के बाद जब भगवान विष्णु उसको शासन पर बैठे तो इसको कुशस्थली के नाम से जाना जाने लगा। अभी हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने आपको समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से भगवान श्री महाकालेश्वर ने हलाहल विष का पान किया। तो समुद्र मंथन के बाद देवों और दानवों में जब अमृत के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो विष निकला वो तो भगवान ने ग्रहण कर लिया इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन परस्पर संघर्ष हुआ जब अमृत निकला, और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो इसको पद्मा लक्ष्मी यानी पद्मा का वास कहा जाने लगा और इस स्थान को पद्मावती के नाम से जाना जाने लगा। उज्जैनी, आप जानते हैं कि देवों ने किस तरह से उत्कर्ष पूर्वक उज्जय किया, तो इसे उज्जैनी कहा जाने लगा। अवंतिका इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अवन यानी ये रक्षा करने वाली पुरी है, हमारी रक्षा करती है पापों से, और इसीलिए इसको अवंतिका कहा गया क्योंकि देवों की रक्षा करने वाली ये जो पुरी है वो अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में ऋषि लोमश ने यहाँ पर घोर तपस्या की और इस पुरी में उनको अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ पर एक चंद्रिका जैसी छिटकी हुई दिखाई दी, और इसके लिए इसे कौदमी पूर्ण यानी कुमुद्वती कहा गया। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, कुमुद्वती में अवस्थित, अवंतिका में अवस्थित, उज्जैनी में अवस्थित, पद्मावती में अवस्थित, कुशस्थली में अवस्थित, कनक श्रृंगा में अवस्थित, और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर भगवान अदिति, माता अदिति और भगवान कश्यप ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं को जन्म दिया जो अमरत्व को प्राप्त हुए, इसलिए इस धरा को अमरावती भी कहा जाता है। तो ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, मंदिर के नीचे जो कोटि तीर्थ है उसके भी आप दृश्य देख रहे हैं। मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ एक जो कुंड दिखाई दे रहा है, वहीं से भगवान का जलाभिषेक उस जल से किया जाता है, और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भीम ने यहाँ पर स्नान करके शिव का
जलाभिषेक किया था। और उसके साथ जो एक बहुत लंबी सी नदी की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ का रुद्र सरोवर, जो कि 7 सरोवरों में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुण्यकारी। नयनाभिराम दृश्य, मनोहारी दृश्य, आंखों में रच बस जाने वाला दृश्य, क्योंकि आज महाकाल की नगरी में प्रधान सेवक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने पहुंचे हैं। अजय, निश्चित तौर से मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। जितनी सनातन संस्कृति जितनी हमारी प्राचीन है और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति ने समूचे विश्व को अनेक उपहार दिए, उसके लिए विश्व की समूची सभ्यता ऋणी रहेगी। अगर देखें तो जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। जब पश्चिमी देश वनों जंगलों में रहकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाने आदिमानव के रूप में रहा करते थे, तो हजारों सहस्राब्दियों पहले वेदों का गान, वेदों के ऋचाओं का निर्माण इन्हीं पुण्य सलिला, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, उज्जैनी, काशी, कांची, अवंतिका, इन सभी नगरियों में हुआ, जो कि समूचे विश्व के लिए अनुपम उपहार है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय, कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 75 देशांतर पर स्थित यह उज्जैन की नगरी कालगणना के लिए सर्वोच्च नगरी मानी जाती थी। वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथों की यहाँ रचना की। यहाँ पर राजाओं ने अपनी वेधशालाओं की स्थापना की। और अगर देखें तो ये मनीषियों की धरती रही, ये तपश्चर्या की धरती रही, ये तप की धरती रही, ये मनीषियों के उद्गम की धरती रही। और निश्चित तौर से आज उज्जैन एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। और विशिष्ट स्थिति उज्जैन की इसलिए भी है क्योंकि अगर देखें तो जब उत्तरायण सूर्य होता है और उत्तरी ध्रुव पर अगर देखें तो 6-6 महीने की रात होती है, तो तकरीबन 3 महीने बाद उज्जैन पर हमेशा सूर्य चमकता रहता है। यह औपनिवेशिक काल का परिणाम था कि ग्रीनिच मीन टाइम शून्य देशांतर लंदन से होकर गुजरता था। लेकिन औपनिवेशिक काल के पहले भी अगर अजय देखें तो जब सनातन संस्कृति और विश्व संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ करता था, तो शून्य देशांतर की जो गमन होता था, जो शून्य देशांतर की जो स्थिति होती थी, जो विश्व गणना काल गणना के लिए शून्य देशांतर माना जाता था, तो वो उज्जैन से ही जाता था। कि औपनिवेशिक काल के बाद अगर आप देखें तो निश्चित तौर से आदिकाल में और सहस्राब्दियों पूर्व ये काल गणना की स्थिति का स्थान रहा, विशिष्ट स्थान रहा। और निश्चित तौर से अगर काल गणना से भी हम जोड़ सकते हैं कि महाकाल का यहाँ पर उपस्थित होना, वह उस काल गणना के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है। और अगर देखें तो विज्ञान भी अजय देश और काल, टाइम और स्पेस, इन्हीं सब चीज़ों पर जाकर आज आगे बढ़ रहा है। हाँ, विज्ञान जहाँ भौतिक चीज़ों में जाकर उन्नति कर रहा है, वहीं आध्यात्मिक रूप से, स्थूल रूप में नहीं लेकिन चैतन्य रूप में, शरीर रूप में नहीं अशरीरी रूप में, जो जगत के मिथ्याचार हैं उनके रूप में नहीं, वास्तविक सत्य, चित्त और आनंद के खोज के रूप में या अनुसंधान के रूप में, गणना के रूप में निश्चित तौर से ये उज्जैनी, ये प्रातकल्पा, ये कुमुदवती, ये स्वर्णश्रृंगा, ये अमरावती, ये उज्जैनी निश्चित तौर से समस्त विश्व के आकर्षण का केंद्र रही। और आज आकर्षण का केंद्र इसलिए है कि महाकाल के लोक का महालोकार्पण होने जा रहा है जननायक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से, जो कि सपना जिन्होंने देखा है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, जिन्होंने उद्घोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, और जो प्राण प्रण से अपने जीवन के क्षण क्षण को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अजय, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं अश्विनी जी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ इस वक्त कि मैं इस धरा पर बैठ करके इस पल का साक्षी हूँ जहाँ पर मेरे समक्ष
भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ से इस नए कॉरिडोर का, जिसे हम महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि आज तो द्वितीया की तिथि है, द्वितीया का चंद्रमा स्वयं भगवान श्री महादेव के भाल पर विराजमान रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो भगवान महादेव के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। आज वही पुण्यतिथि, अभी थोड़ी देर पहले प्रदोष काल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र की तरफ से संपन्न किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके जीवन में सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें, जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में आपके पास तक पहुंच रही हैं। और आपको बताएं, यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया है। अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त आप देख रहे हैं। कनक श्रृंगार भगवान महाकालेश्वर के शिखर को किस तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है। शिखर और ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाना, ये तकनीक के ही माध्यम से संभव हो पाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य। और एक और तथ्य की ओर मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र है जो कि विशिष्ट है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और क्यों ये विशिष्ट है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही ज्योतिर्लिंग है जो कि 5 स्वरूपों में आपको स्पष्ट नजर आता है। ये देखिए विहंगम दृश्य। मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसी ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को पीठ भी कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को स्मशान भी कहा जाता है। सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल वन की संज्ञा दी जाती है, और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पंच प्राण आप कह सकते हैं, ये जो पंच तत्व आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग की धारा पर विद्यमान है, जो क्षेत्र, पीठ, ऊसर, स्मशान और वन एक साथ अपने आप में समाहित करता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझने की जरूरत है। कहते हैं क्षीयते पातकम यस्मात् तेदेनम क्षेत्र मुच्यते, जहाँ पर आपके सभी पापों का क्षय हो जाए, इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तस्मात् स्थानांच मांत्रणाम पीठन्ते नैव कथ्यते, यहाँ पर 24 देवियों का वास है, माँ हरसिद्धि का वास है, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ हरसिद्धि यहाँ पर स्वयं विद्यमान, कहते हैं माँ आदिशक्ति की कोहनी यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। मृता पुनर्जायन्ते तेदेन मूशरम स्मृतम, ये बहुत ही समझने की बात है। सुनिए कि जो ऊसर शब्द होता है उसको हम नकारात्मक कहते हैं, जहाँ पर कोई उत्पादन संभव नहीं है उस भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र को भी ऊसर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए ये क्षेत्र ऊसर है। और ऊसर शब्द का इतना सकारात्मक प्रयोग आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो आपको जन्म और मृत्यु की अजस्र अनादि अनंत परंपरा से परिच्छेद करके आपको मोक्ष की स्थिति में ले जाता है, इसलिए यह क्षेत्र ऊसर कहा जाता है। और भगवान शिव को बहुत ही ये प्रिय है। स्मशान महाकाल के रूप में यहाँ वे विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको स्मशान भी कहा जाता है, और अंत में इसको कहा जाता है महाकाल वन। तो अभी